हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था यूज़ ऑफ इज एम आर, और इस वीडियो में भी हम यही सीखेंगे यूज़ ऑफ इज एम आर, लेकिन थोड़ा सा अलग। लास्ट वीडियो में हमने जो सीखा था वो ये सीखा था कि प्रोनाउंस के साथ हमें इज एम आर का यूज़ कैसे करना है। अब हम सीखेंगे यूज़ ऑफ इज एम आर विथ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल है, वो याद रख सकते हैं आप। आपने बचपन में जब इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत की होगी तो आपने उनको ज़रूर पढ़ा है दिस, ठीक है, दैट, ये दो हो गए। फिर दीज और दोज, ठीक है। तो ये चार हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो इनके साथ इज एम आर का हमें कैसे यूज़ करना है? मेनली यहाँ पर एम तो आएगा ही नहीं, ठीक है, तो इसको तो भूल जाइए। यानी कि मेन ही हमें यूज़ सीखना ही किसका है? इज और आर का, ठीक है। तो दिस के साथ क्या आएगा? दिस इज, दैट इज, दीज आर और दोज आर। डिफरेंस ये है कि ये सिंगुलर चीजों के लिए होता है, ठीक है, सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और ये क्या है? प्लूरल्स, ठीक है, प्लूरल, ठीक है। जैसे अब इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस इज एन एप्पल। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? यह एक सेब है। सिंगुलर है, इस एक शब्द से पता लग रहा है, इससे एन से, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज होगा? दिस, ठीक है। और अगर यहाँ पर मान लीजिए कई सेब होते, एक की जगह दो होते, चार होते, तो हम किस तरह से यूज करते हैं इसको? क्या लिखते हैं हम? दीज आर एप्पल्स, ठीक है, यह सब सेब है, ठीक है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता। अगर यहाँ पर दो एप्पल होते तो हम लिखते दीज आर टू एप्पल्स, यह दो सेब हैं। लेकिन अभी हमने गिनती को नहीं बताया तो इसलिए यह सब आ गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए दैट और फिर दोज का। दैट इज ए कार, वह एक कार है, ठीक है। और अगर यहाँ पर मान लीजिए एक से ज्यादा कार होती वहां पर, तो हम लिखते दोज आर कार्स, वह कारें हैं, ठीक है। तो बस इतना ही सिंपल था इसका यूज। बाकी आप और एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, तो आपको और समझ में आएगा। और एग्जांपल करने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, यही सलाह दूंगा आपको कि आप ढूंढिए, ठीक है, चीज़ों को किस तरह से कहा जाएगा। और नहीं मिलता तो मुझे बताइए, आप कमेंट सेक्शन में भेजिए, ठीक है, फिर मैं आपको एक PDF उसमें भेजता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको याद ही रखना है कि सिंगुलर चीज़ों के लिए या यूज़ होंगे, ठीक है, और ये प्लूरल चीज़ों के लिए, ठीक है। बस इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।